गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो देखिए, हमको लग रहा है सप्ताह भर हो गए अब वीडियो अपलोड नहीं की। उसके लिए कुछ समस्या हो गई थी, ठीक है। तो तबीयत ठीक नहीं थी हमारी, इसलिए अपलोड नहीं कर पाए। तो आज उम्मीद रहेगी कि आज से हम कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सही लग रही है, ठीक है। देखिए, वीडियो हम कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बना कर रखेंगे। मान लीजिए बाई चांस कुछ इस तरह की मतलब घटनाएं होती हैं तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो नहीं, कंटिन्यू वीडियो नहीं हो पाए, इसके लिए हम खेद है हमें आप, ठीक है, क्योंकि आप भी हमारा इंतजार कर रहे थे। तो आइए यहाँ देखते हैं। आज जहाँ तक है लगभग आज वेक्टर खत्म कर देंगे, ठीक, किसी भी तरह से। और हम आपको पूरा परमानेंट मतलब कंटिन्यू मतलब हर एक मतलब कोई टॉपिक छूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल है कुछ। क्या कह रहा है, ए वेक्टर इजकल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप और बी इजकल टू क्या है, ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो पूछ क्या रहा है, पहला है ए कैप प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग क्या होगा, ठीक, ज्ञात करें। दूसरा है आर वेक्टर का परिमाण ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं तुरंत प्रभाव के साथ, ठीक है। तो हमको क्या रहा है, ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर कितना दिया है, इतना दिया है, बी वेक्टर इतना दिया है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी वेक्टर इजकल टू क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। ये जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। तो ये टोटल आएगा कितना, योग कितना आएगा, 3i कैप आई कैप, आई जुड़ेगा, जे जुड़ेगा, के जुड़ेगा, ठीक है। तो 3i कैप और प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 4j कैप और इधर 2j कैप कितना हो जाएगा, 6j कैप, 6j कैप, ठीक, प्लस 6k कैप और 3k कैप क्या हो जाएगा, 9k कैप। तो ये रहा पहला तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग आएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, आर का परिमाण ज्ञात करें, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको आर इजकल टू फार्मूला पता होगा। आर परिमाण इजकल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, या तो मान लो यार बी लिख लो, बी आप डाउट भी नहीं, बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड। अब इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो ये आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा, 16 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ हम एक्स यहाँ पर क्या लिख दें, आई कैप, वाई जहां पर लिख दें क्या, जे कैप, के जेड के जहां पर लिख दें क्या, के कैप, ठीक। अरे भाई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम आपको बताए होंगे, ये एक्स सापेक्ष आई कैप और ये वाई के सापेक्ष जे कैप होता है, के सापेक्ष जेड के सापेक्ष के कैप होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप इधर ध्यान दीजिए, ये सब तो वैसे है समझाने के लिए, ठीक। तो 16 हो जाएगा। और आई कैप का मान कितना होता है, 1, और जे कैप का मान कितना होता है, 1, और के कैप का मान कितना होता है, 1। इसको जब हम आई से गुणा करेंगे तो 1 होगा, जे से गुणा करेंगे तो 1 होगा, के से गुणा करेंगे तो 1 होगा। लेकिन अगर हम आई जे का गुणा करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान दीजिए इधर। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस बी के जगह पर क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस और जे मान 1 है तो 36 में 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सी के जगह पर कितना है 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 181, ठीक है। तो के कैप का मान 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा, आर परिमाण, ठीक है। परिमाण को हम मॉड ऑफ वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आर का परिमाण रूट अंडर रूट 133 हो जाएगा। ये आ गया दूसरा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ और हम आपको बता दें, ठीक। और आपको फार्मूला हम बताएंगे नहीं, सदिश का लंबवत घटकों में द्विविमीय वियोजन में बताए होंगे, त्रिविमीय वियोजन में बताए होंगे आपको फार्मूला हम क्या, कॉस अल्फा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन क्या, आर।
कॉस बीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, बी एक्स अपॉन आर, और कॉस गामा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, सी एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए तुरंत प्रभाव के साथ। आज वेक्टर खत्म कर देंगे पूरा। हाँ, हम ए इजकल, यहाँ जो हम मान ज्ञात किए थे, ए इजकल टू कितना था, ए इजकल टू था क्या 4i कैप, और बी इजकल टू क्या था 6j कैप, और सी इजकल टू क्या था, सी इजकल टू कितना था 9k कैप। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करेंगे, कॉस अल्फा इजकल टू क्या कर देंगे हम, ए का मान कितना है 4, एक्स आई रखे उसका कोई मतलब नहीं, 4 अपॉन आर। यहाँ पर क्या आर का मान कितना आया था, आर का मान लिख लीजिए भाई, आर का परिमाण कितना आया था √133। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कॉस अल्फा का मान हो गया। कॉस बीटा का मान क्या होगा, बी के जहाँ पर क्या है 6 है, तो इसको हम 6 रखेंगे, अपांश कुछ नहीं करेंगे। आर का मान कितना है, फार्मूला वही आर का परिमाण। ठीक, ये हो गया। और कॉस, अरे यार कॉस गामा इजकल टू क्या होगा, इसको सही से लिखो भाई, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉस गामा इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसी के जगह पर क्या है 9 अपॉन, और आर का मान कितना 133। ठीक, तो ये हो गया, ये सवाल पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुकी है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल बताएं हम आपको। तो आए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं बहुत ही शानदार और खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिणामी सदिश के समानांतर एकांक सदिश ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं, समानांतर ठीक एकांक सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करें। ठीक, या परिणामी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करें। चीजें वही है, लेकिन देखिए कैसे बदल, परिणामी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करें। ठीक है, या परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करें। तो आपकी जो नीट का सिलेबस होगा, नीट के क्वेश्चन मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिणामी सदिश के समानांतर एकांक सदिश ज्ञात करें। ठीक है, तो हम आइए आप देख लेते हैं यहाँ पर एकांक सदिश का फार्मूला क्या होता है, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो ये एकांक सदिश का फार्मूला होता है। आर क्या है, यहाँ पर एकांक सदिश है, और आर कैप क्या है, आर वेक्टर क्या है, दिशा है। ठीक है, किस दिशा में जा रहा है, और मॉड ऑफ वेक्टर क्या है, दिशा का परिमाण है। मान लीजिए यहाँ ए से यहाँ बी, इसका जो परिमाण है यही एकांक मॉड ऑफ वेक्टर है। ठीक है ना, तो आइए यहाँ देखते हैं हम आप। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ मान दे दिया, बी का कुछ मान दे दिया, तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फार्मूला में आपको पता है, फार्मूला इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वही चीज कह रहा है। ठीक है ना, परिणामी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करिए। ठीक है, परिणामी सदिश आर, तो इतना हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं, आइए तुरंत प्रभाव के साथ देखा जाता है। आइए अब मान लीजिए ए का मान कुछ दे दिए, बी का मान, अब इसको हम बार बार क्या लिखें, ए का मान, मान लीजिए ए का मान पर, तो अभी जो सवाल हम उसमें ज्ञात किए तो उसमें क्या था 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, यही मान था ना, और परिणामी कितना आया था, ये कितना आया था √133। तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आर इक्वल टू हम आर एकांक सदिश क्या आर यहाँ पर क्या लग देंगे, ये जो मान आया है ये ए प्लस बी का मान है, जो हम जोड़े थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आपको पता है आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए प्लस बी। फार्मूला हम आपको पहले भी सिद्ध करा चुके। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, खूब आराम से लिख देंगे। इसके यहाँ पर क्या है 3i कैप नहीं यार, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, और आर जब आर का परिणाम कितना है, परिमाण 133। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन था, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन ये देखो, मेन होता है क्वेश्चन पढ़ने का टाइटल आपका क्या है, टाइटल आपका मजबूत और समझने का वो होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, और कंसेप्ट फार्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
अभी हम देखिए समय बहुत बहुत ज़्यादा, हमको जानते हो ऐसे मतलब लिख कर क्वेश्चन लिख दें फिर उसके बाद सर अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि मतलब पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे मतलब आपके सामने लाए भी लिखें, लेकिन जानते हैं उसमें फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। जानते हैं अभी इस क्वेश्चन लिखने के बाद जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें 4-5 मिनट समय खा जा रहा है, तो इसलिए हमको भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप क्या करें, समय बचाना है तो लिखिए, आप नोट कर लीजिए इसको। तो आए बच्चे देखते हैं खतरनाक शानदार सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है, सदिश ओ ए, ठीक है, कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई सदिश है और यहाँ मान लीजिए वाई सदिश है, ठीक है ना, वाई वेक्टर है, और ये ओ ए का जो परिमाण कितना है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर लिख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए बता दिए इधर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सदिश ओ ए के एक्स व वाई घटक ज्ञात करिए। हम आपको बता चुके हैं क्या, एक्स के सापेक्ष जब घटक करेंगे हम, ठीक, थीटा के सापेक्ष जब घटक होगा, ठीक है, तो क्या यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है ना, ये तो बताया चुके हैं, और ऊपर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, तो अब किसके सापेक्ष घटक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए के सापेक्ष घटक करेंगे तो यहाँ से ए से गुणा कर देंगे, यहाँ ए के सापेक्ष वाई भी एक्स ए के सापेक्ष घटक हो रहा है तो यहाँ पर ए से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ मान सब तो दे ही दिया है, ठीक है ना, तो आइए यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं, एक्स व वाई घटक ज्ञात करें। तो घटक आप करना बता दिए, घटक का सवाल पहला आया है, ठीक है, तो आइए देखते हैं, ठीक है ना, क्या कहता है। y के सापेक्ष अगर घटक करेंगे तो पहले x के सापेक्ष कर लें, आपको भी आसानी होगी समझने। x सापेक्ष घटक करेंगे तो क्या होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा, ये मान लीजिए cos है, ठीक है, cos थीटा, और किसके सापेक्ष घटक कर रहे हैं, तो a के सापेक्ष a से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो और ये क्या है, sin थीटा, थीटा के सापेक्ष हमेशा cos थीटा लिया जाएगा और थीटा के विपरीत हमेशा साइन लिया जाएगा, ठीक है ना, तो साइन थीटा और किसके सापेक्ष घटक कर रहे हैं, तो ए से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ ए कॉस थीटा हो गया, अब यहाँ ए का मान कितना है 10 है, इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 60 1/2 इक्वल टू कितना आएगा 5, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, तो यहाँ एक्स, ठीक है, यहाँ 5 लिख सकते हैं हम, इसको हटाओ यार फालतू वाला दिमाग। ठीक, अब वाई के सापेक्ष घटक करें, जब वाई के सापेक्ष घटक करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए का मान कितना है 10 है, इंटू साइन थीटा का मान साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, ओ सॉरी √3/2, 2 का क्या आएगा 5√3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसको हम, आपको पता है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं यार, यहाँ पर हम आई कैप भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर, अरे यार, यहाँ पर हम जे कैप लिख सकते हैं, और इसके विपरीत करना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जेड के सापेक्ष क्या करेंगे, के कैप लिख लेंगे, तो के कैप के सापेक्ष, ठीक है, तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझने के लिए आगे आपको हम बता ही चुके हैं, ठीक है यार। तो इतना आप अभी आप नोट कर, इतना आप नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आए बच्चे देखते हैं, बहुत खतरनाक शानदार सवाल है, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस बच्चे देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। क्या रहा है, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इसकल टू कितना है, √2। आपको बता जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताए थे, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, ए कैप प्लस मॉड ऑफ बी कैप प्लस, ठीक है, 2 ये स्क्वायर होगा, ठीक है, 2ab, ठीक है, इसी तरह से पूरा था ना। तो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू √2 है, ए कैप व बी कैप के मध्य थीटा ज्ञात करें, यदि तथा थीटा ज्ञात करें, ठीक है, थीटा ज्ञात करें, क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा ये बताइए, ए कैप, और इसको हम अलग कर सकते हैं कि नहीं, खूब आराम से अलग कर सकते हैं, ठीक है।
ए कैप इक्वल टू हम आप आगे बता चुके हैं एक होता है, और बी कैप इक्वल टू क्या बता चुके हैं एक होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ठीक। ए के सापेक्ष थीटा का मान कितना है, 1 है, तो थीटा 1 का मान कितना किसका होता है, 90 का, ठीक है। ठीक, तो इसका भी क्या होगा 90, ठीक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, π/2 90 डिग्री इक्वल टू π/2, ठीक, खूब आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखिए मतलब वही है, ए कैप लिखे यार, ठीक है, मान मतलब वही है। तो क्या कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर जहाँ पर क्या है, एक का स्क्वायर बी का एक का स्क्वायर एक, बी का स्क्वायर एक, बी की जहाँ पर एक ही, ठीक है। और आपको पता है ये 0 हो जाएगा पूरा, क्या 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0। तो ये मान टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आएगा, तो क्या कह रहा है, कमान याद करिए ना। तो ए कैप माइनस बी कैप मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर होगा, ठीक। और आपको पता है इसके जहां पर हम आर भी लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पर आर भी लिख सकते हैं, आर कैप, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो भाई बच्चों देखते हैं यहाँ, ठीक है, ये कुछ पॉइंटें हैं जो आपको याद ही करनी है, ठीक है। इफ कह रहा है इफ ए इक्वल टू बी, तो आर इक्वल टू ए √2, तो बी इक्वल टू √2। अगर ए इक्वल टू बी है, तो आर इक्वल टू ए √2 है, तो बी आर इक्वल टू बी √2 लिख सकते हो। तो थीटा इक्वल टू 90, ये पॉइंट आपको याद करनी है, ठीक है ना। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर इस तरह से कहीं दिया हो, थीटा इक्वल टू 90, अगर इफ ए इक्वल टू बी है और आर इक्वल टू ए √3 है और बी इक्वल टू √3 है, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू 60 होगा, और इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा, ठीक है ना, ठीक है। या ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। तो आर मैक्सिमम की जगह पर क्या होगा, ए प्लस बी, आर मिनिमम की जगह पर क्या होगा, ए माइनस बी। और आर साइज इक्वल टू क्या होगा, बिग ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है ना। तो आर साइज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। ये इंटू नहीं है, ठीक है, ये कॉमा का चिन्ह है। तो साई ये रहा साई सामने, ठीक, इसको साई इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में साम। देखो इसका मतलब होता है कुल परिणामी बल, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कुल परिणामी बल। तो ये कुल परिणामी ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए।